गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लीगल एडवाइजर के सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि रिट पिटीशन क्या होता है, यानी रिट याचिका क्या होता है और कैसे दायर किया जाता है। तो रिट पिटीशन यानी एक प्रकार का रिटन ऑर्डर है जो कोर्ट द्वारा किसी सरकारी संस्थान को कार्य को करने अथवा न करने के लिए दायर किया जाता है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का यानी मूल अधिकार के बारे में बात की गई है। तो रिट पिटीशन ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं किसी के अधिकार का उल्लंघन होने पर। तो उसके लिए बात करते हैं कि ये 5 तरह की रिट होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। तो पहले के बारे में बात करते हैं, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ये होती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लिया है या किसी पुलिस अधिकारी ने किसी को जेल में बंद कर रखा है, तो उसमें उससे संबंधित जो भी उनके रिश्तेदार हैं इस रिट को दायर कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो कोर्ट ऑर्डर करता है कि उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया गया है कोर्ट में पेश किया जाए, सशरीर कोर्ट में पेश किया जाए, और इसका जो भी बंदी है ये कानून के दायरे में बंदी है या गलत तरीके से बंद किया गया है, तो कोर्ट को ये बताना होगा उस व्यक्ति को जिसने बंदी बना रखा है। तो ये रिट पिटीशन जो भी हैबियस कॉर्पस है यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण उसके संबंध में दायर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि मैंडमस यानी परमादेश, ये दूसरे प्रकार की रिट है मैंडमस। इसके लिए जब इसको दायर किया जाता है तो किन के विरुद्ध दायर किया जाता है, तो सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करे, यानी कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी जब अपने कार्यों का सही से पालन नहीं करता तो उनके विरुद्ध ये जो भी मैंडमस रिट आप दायर कर सकते हैं। तो ये आपको कानून के बारे में बताया गया है। तीसरी रिट दोस्तों बात करते हैं कि प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध है। तो ये जो भी उचले स्तर के न्यायालय होते हैं उनके अंदर जो जो निचले स्तर के न्यायालय आते हैं यानी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, तो उनको यानी जो भी निचले स्तर के न्यायालय हैं अगर अपने अधिकार से बाहर के कार्य को करते हैं तो जो भी उचले स्तर के न्यायालय हैं उनके कार्य को रोक देते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता तो आप इस कार्य को मत करिए। यानी कोई निचले स्तर का न्यायालय जब कोई कार्य करता है तो उनको उचले स्तर के न्यायालय ऑर्डर देते हैं कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और उस पर रोक लगा देते हैं। तो ये प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध उसके लिए दायर किया जाता है। तो उसके बाद बात करते हैं चौथे प्रकार की रिट है सरसरारी यानी उत्प्रेषण लेख। इसमें यह होता है कि उच्चतर कोर्ट अपने अधीनस्थ कोर्ट से डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है। यानी यहाँ पर यह रिट तभी लगता है जब किसी केस का निर्णय लोअर कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है, यानी कोई केस लोअर कोर्ट में यानी कोई भी केस जब लोअर कोर्ट में चल रहा है तो उसमें निर्णय आ चुका है, तो आप उस प्रकार से आप उससे सहमत नहीं हैं तो आप उत्प्रेषण लेख यानी हाई कोर्ट और या माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप रिट याचिका दायर कर सकते हैं, और जो भी उच्चतर कोर्ट है उसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है और उस पर जांच करेगा जो भी निर्णय लोअर कोर्ट ने दिया है। ये उसके संबंध में आप उत्प्रेषण लेख यानी सरसरारी रिट आप दायर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। ये उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे नहीं है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी ऐसा पद धारण करता है, अपने आप को ऐसा बताता है कि जो वो नहीं है। मान लीजिए जितना उसको अधिकार दिया गया है सिर्फ वो उतने ही अधिकार के अंतर्गत अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब वो अपने पावर से ज़्यादा कोई काम करता है, ज़्यादा पावर दिखाता है, तो उसके विरुद्ध ये रिट यानी जो को वारंटो अधिकार परीक्षा की रिट आप दायर कर सकते हैं। तो कोर्ट उससे पूछेगा कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये नहीं आता, आपकी जितनी पोस्ट है उसके हिसाब से आप काम कीजिए, और आपने काम किया है तो किस हिसाब से किया है, तो उस व्यक्ति को ये बात बतानी होगी कोर्ट को। तो फ्रेंड्स ये रही रिट याचिका से संबंधित बातें और कैसे आप दायर कर सकते हैं। तो जो भी मैंने रिट बताई इनको आप हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपके अधिकार का किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप दायर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जो भी मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी, और इस संबंध में कुछ आपको और जानना या समझना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ
इसके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।